हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का पुनः एक बार स्वागत ऑनलाइन चाहे वास्तविक रूप में हो, प्रत्यक्ष में या ऑनलाइन में। तो सभी वरिष्ठ वैष्णव के चरण में मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। विशेषतः यहाँ उपस्थित श्रीपाद महाप्रभु जी, श्रीनाथ प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, आदरणीय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और प्रभुपाद, सबके चरणों में आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि इस भागवत के विषय में कुछ मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी सेवा हेतु कुछ कहने का प्रयास करूं। वास्तविक रूप में प्रभुपाद श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि व्यक्ति जो कुछ भी कहता है और जो कुछ भी लिखता है वो वास्तविक हृदय के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए, कहना चाहिए। तो आज हम प्रयास करेंगे। मैं भाषांतर पुनः पढ़ूंगा। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसका मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चित जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो यहाँ पे जैसे आप सब जानते हैं कि हम इस श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें नारद मुनि ब्रह्मा जी से जिज्ञासा करते हैं, है ना, इस सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई। जैसे पिछले अध्याय का शीर्षक था सर्व कारणों के कारण, और वही श्लोक प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी लिखते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब कारण के कारण ईश्वर हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण की स्तुति में, जब ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक लिखते हैं, पहला कथन उसका किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे नारद मुनि ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। जैसे हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में हमने चर्चा किया पिछले कक्षाओं में कि नारद मुनि पूछते हैं कि इस भौतिक जगत का स्रोत क्या है ना, ये किस पर आश्रित है। और ऐसे करीब 6 सवाल उसमें बताए गए हैं कि 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, यद रूपम, मतलब इस जो भौतिक दृश्य जगत है इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसका क्या कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा, यद अधिष्ठानम, तो इसका जो आश्रय स्थल क्या है, ये जो दृश्य जगत है इसका आश्रय स्थल कौन है। फिर यद सृष्टम, तो ये इसकी निर्मिति कैसी हुई, है ना। फिर यद संस्थाम, तो ये जो है ये अगर इसका सृजन होता है और इसका संहार होता है तो ये किस में समा जाता है या इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। और फिर यद परम, ये किस पे डिपेंडेंट है या किस पे आश्रित है। और यद च, मतलब इसकी जो सामग्री है ये बना किस चीज़ से है ना, इसका निर्मिति कैसे हुआ है। तो ऐसे अलग अलग सवाल नारद मुनि पूछते हैं। और जैसे नारद मुनि, उनकी कुछ धारणाएं भी थी, है ना। जैसे नारद मुनि के लिए ब्रह्मा जी पिता ही हैं, तो बच्चे के लिए पिता मतलब एक जीवन में आदर्श होते हैं, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में माता पिता का वर्तन बच्चों के लिए एक आदर्श कहलाता है। तो जैसे माता पिता वर्तन करते हैं वैसे बच्चा भी सीखता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी उस भूमिका में नारद मुनि को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जैसे नारद मुनि को लगा कि मेरे पिता जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, वो सर्वज्ञ हैं। तो उनकी कुछ धारणाएं भी थी। उन्होंने सोचा था कि मेरे जो पिता हैं वो स्वयंभू हैं, है ना, वो सब कुछ जानते हैं, उसमें सब शक्ति है, वो इस जगत का निर्माण भी करते हैं और वो सब, उनको सब चीज़ की जानकारी है। वो खुद स्वयंभू हैं, वो खुद सामर्थ्यशाली हैं। और इनके बजाय मुझे और किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं, या इनसे कोई श्रेष्ठ है ये मुझे भी पता नहीं। ऐसे नारद मुनियों की धारणा थी। तो और वो उनसे पृच्छा करते हैं, उनसे ऐसे विनती करते हैं कि कृपया मुझे इसका ज्ञान दीजिए कि आप जो हैं तो
आप जो कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको ये शक्ति कहाँ से आई? या मैं अब देखता हूँ आप ध्यान करते हैं तो आप किन पे ध्यान करते हैं? मेरे दृष्टि में तो आप ही श्रेष्ठ हैं, आपसे कौन श्रेष्ठ है? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये ऐसे वार्तालाप हमने देखा पिछले अध्याय में। तो ब्रह्मा जी उसका फिर जवाब देते हैं 5वें और 6वें अध्याय में। तो ये सब जवाबों की श्रृंखला इस श्लोक में अभी खत्म हो रही है। तो सवाल जवाब जो चल रहे थे दोनों के, तो उसमें ब्रह्मा जी, हम फिर क्या करेंगे अभी, ये आज कंक्लूजन श्लोक है इसीलिए एक रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए और उसके क्या क्या ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए। तो एक बार वापस थोड़ा रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल पूछा था कि ये जो दृश्य जगत है इसके क्या विशेषताएं हैं या इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि ये जो दृश्य जगत है ये 5 चीज़ों से बना हुआ है ना। 5 कौन सी? जो जीव, फिर द्रव्य, फिर काल, कर्म और स्वभाव। जो हमने पिछले अध्यायों में देखा कि भगवान की जो शक्ति है, क्रिया शक्ति के माध्यम से हो, द्रव्य शक्ति के माध्यम से हो, या स्वभाव गुण, 3 गुण, स्वभाव मतलब 3 गुण कहा गया। तो इस सब के कॉम्बिनेशन से ये 5 घटक हैं जिनसे दृश्य जगत की निर्मिति होती है। और फिर दूसरा सवाल है यद अधिष्ठानम, तो इसका जो आश्रय है वो क्या है? तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि ये जो इस दृश्य जगत का आश्रय है नारायण स्वयं, हम जो भी इस जगत में देखते हैं वो सब भगवान की ही शक्तियां हैं। तो जैसे यहाँ पे वेद है, यहाँ पे ज्ञान है, और यहाँ पे जो अलग अलग लोक हैं, जो हमने 14 भुवनों का अध्ययन किया है ना, 14 भुवन। तो ये जो 14 भुवन हैं, फिर अलग अलग इंद्रियां हैं भगवान की, और उसकी तन्मात्राएं हैं, और फिर उनसे उन गुणों के प्रभाव से, जो भगवान की इंद्रिय और गुण, उनके प्रभाव से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर इसका जो स्रोत है वो कारणोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो जैसे कारणोदक्षाय विष्णु इस जड़ प्रकृति पे जब उनकी दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात के शक्ति से यहाँ पे सूजन प्रक्रिया चालू हो जाती है। और फिर अगला सवाल था, हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत बना, ये बना कैसे, है ना, इसका निर्मिति कैसे हुआ? तो खास करके इसका जो ये है, इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये दृश्य जगत जो है ये जीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने यहाँ पे, जीव की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने यह दृश्य जगत की निर्मिति कर दी, है ना, जिसमें क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति, कारण शक्ति, ये 3 शक्तियों के आधिपत्य में ये दृश्य जगत कार्य करता है। और इस जगत में जीव जो है वो अपने इंद्रियों से आनंद उपभोगने की इच्छा करते हैं या उसका प्रयास करते हैं। और जैसे क्रिया शक्ति मतलब जो करता है हम, जैसे जीवात्मा, उनके बारे में कहा गया है। कारण मतलब उसका परिणाम क्या है, वो क्रिया शक्ति में है। और कार्य, उसका इफेक्ट, उसका परिणाम क्या होता है, तो वो द्रव्य शक्ति में है। तो उसका आगे जाके सृजन जब होता है इस भौतिक जगत में, तो क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं 5 तन्मात्राएं, और फिर कारण शक्ति से उत्पन्न होते हैं प्राण और 10 प्रकार के इंद्रिय और बुद्धि। और कर्ता जो है, तो कर्ता उसका मन और उसके 10 इंद्रिय और हर इंद्रिय के देवता, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो कान है उनके देवी देवता कौन है? दिग्देव है। फिर हमारे जो आंखें हैं उसके देवता, अधिष्ठात्री देवता है सूर्य। फिर हमारे जो त्वचा है उसके अधिष्ठात्री देवता है वायुदेव।
फिर हमारी जो नासिकाएं हैं उसके अधिष्ठात्री देवता है अश्विनी कुमार, फिर हमारे जो जिह्वा है उसके अधिष्ठात्री देवता है वरुण, और फिर हमारे जो हाथ हैं उसके अधिष्ठात्री देवता है इंद्र, और फिर हमारे जो पद हैं चरण उसके अधिष्ठात्री देवता है उपेंद्र, हमारे जो ध्वनि है आवाज़ उसके अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, और जैसे जेनिटल्स तो प्रजन उपस्थ उसके हैं प्रजापति, और गुदम उसके है मित्र। और इस दृश्य जगत का निर्मिति जो हुआ वो सूक्ष्म से शुरू होते होते फिर स्थूल की तरफ बढ़ता है। जैसे सूक्ष्म में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब नाभि विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ कमल पे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या सुना, एक ध्वनि ओम जो ध्वनि सुना, और उसके ऊपर उन्होंने फिर ध्यान किया तो ध्वनि, तो सबसे सूक्ष्म रूप में क्या है इस भौतिक जगत में, ध्वनि। और फिर उससे निर्मिति हुई आकाश अवकाश की, और फिर उससे आया स्पर्श, स्पर्श से आई हवा, हवा से आए गंध, फिर हवा से आई रूप, रूप से आए अग्नि, अग्नि से आया स्वाद, और फिर स्वाद से जल, और जल से गंध, और गंध के बाद उसका स्थूल सबसे आखिर में स्थूल स्वरूप है मिट्टी का। तो ऐसे धीरे धीरे इसका जो गुण जो इस भौतिक जगत की जो घटक हैं उनका सृजन हुआ। और फिर आगे तीसरा सवाल में पूछते हैं, है ना, कि ये जब जो दृश्य जगत है उसका जब संहार होता है तो ये कहाँ सम्मिलित होता है ना। तो दृश्य जगत का जब संहार होता है तो ये सब जो हमें जैसे अब हमने पिछले अध्याय में देखा, या जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो सब जो ब्रह्मांड है वो बाहर आ जाते हैं, उनके जो शरीर के कारणोदक्षाई विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो सब ब्रह्मांड जो कारणोदक्षाई सागर में फैल जाते हैं, और फिर जो सांस वापस लेते हैं तो सब वो जो ब्रह्मांड है सारे उनके शरीर में ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी सृजन और विघटन ये होता है। और फिर अगला सवाल पूछते हैं कि यत परम, तो ये किस पे आश्रित है। तो यत परम इसका आश्रय स्थान है मात्र भगवान श्री कृष्ण। सब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस जो भी है, तो हम जिस जो देखते हैं इस जगत में स्थूल या सूक्ष्म, जैसे हमने पहले चर्चा किया, ये सब घटक भगवान से ही आते हैं, और फिर उन्हीं की शक्ति से उन्हीं की शक्ति इस सब घटकों को एकत्रित बांध के फिर आगे अलग अलग वस्तुएं या हमारे इंद्रिय भोग के लिए जो वस्तु हैं या दृश्य जगत की विषय वस्तु में उसका परिवर्तन होता है, और फिर जीवात्मा अपने इंद्रियों से इस विषय वस्तु का उपभोग करने की इच्छा करता है या प्रयास करता है। और ये जो तो इसमें भगवान जो है वो तीन गुण तो प्रदर्शित करते ही हैं, उनके साथ में हर गुण के अधिष्ठात्री देवताएं भी होती हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे हर इंद्रियों की देवता है, वैसे 3 गुणों के भी देवता हैं। तो सत्व गुण के देवता हैं विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। और फिर जो सत्वगुण, फिर रजोगुण की देवता है ब्रह्मा जी, जो इस रजोगुण के अधिष्ठान में इस दृश्य जगत का निर्माण करते हैं। और तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं शिव जी, जो इस दृश्य जगत का संहार करते हैं आखिर में। तो उनका हर भगवान के आदेशानुसार, भगवान के आधिपत्य में उनका जो कर्तव्य है वो बखूबी निभाते हैं। और फिर आखिर में सवाल पूछते हैं यद च, तो ये जो है ये दृश्य जगत, इसकी सामग्री क्या है ना, या इसके कौन कौन से घटक हैं जिससे इसका अवतरण हुआ है।
तो हमने इस फिर 6वें अध्याय में देखा कि भगवान यहाँ पे जो ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ की सामग्री भी उनको इसी विष्णु से ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें फिर भगवान के जो अंग हैं अलग अलग, तो उसमें कौन कौन से उपमाएं दी हुई हैं शास्त्र भागवतम में, वो हम देखेंगे अभी। तो भगवान के जो सप्त धातु हैं, तो सप्त धातु से 7 वैदिक मंत्र उच्चारण के मीटर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, छंद, 7 प्रकार के छंद आए हैं जो सप्त धातु से, तो जिनसे हम लोग वेद जो है वेद का पठन कर सकते हैं। और फिर 4 भगवान के शरीर के अंग जो इस भौतिक जगत में सबसे प्रभावशाली शक्तियां हैं। और भगवान की जो बाल है उससे ये अवकाश और बादल, भगवान के जो नाखून है उनसे बिजली या खनिज और धातु स्वरूप आए हैं। और भगवान के जो बाहु आर्म्स, उससे लोकपाल और जो सबका संरक्षण करते हैं लोकपाल। और फिर भगवान के जो स्टेप्स मतलब जो स्थान है उसमें है, जिसे हमने 14 भुवन का वर्णन किया, उसमें है मध्य लोक पृथ्वी, उसको कहा था भूरलोक, उससे ऊपर स्वर्गलोक और उससे नीचे भूअरलोक। तो और इसका वापिस फिर अगले श्लोकों में वर्णन आता है एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, है ना। त्रिपाद मतलब उसके जो भूरलोक के ऊपर वाले जो लोक हैं, भूरलोक से ऊपर स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक तक, वो सब त्रिपाद विभूति में आते हैं। और भूरलोक से नीचे जो है भूरलोक, वो एक पाद विभूति में आते हैं। तो इस और फिर आगे हैं भगवान के जो चरण कमल है, वो क्या करते हैं, जो सभी जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं और उनकी इच्छाओं को उनकी इच्छाएं की पूर्णता करते हैं। और गुदम जो है प्लेस ऑफ इवैक्यूएशन, वो है ईर्ष्या, अभाग्य, मृत्यु और नरक अवस्था, तो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर जो वेंस जो नासिकाएं हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं बड़े बड़े नदियाँ और रिचुअल्स का। जो भगवान हड्डियाँ हैं वो माउंटेन्स, और जो उदर है वो फ्रूट, यहाँ पे जूसेस ऑफ फूड्स, और ओशन मतलब जो अलग अलग सागर देखते हैं हम, क्षीर सागर है, या प्रभुपाद कहते हैं आगे अगले अध्यायों में, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे हम पृथ्वी में देखते हैं कि जो नमक का सागर है, जल का सागर है, वैसे ही खारे पानी का सागर है, वैसे ही अन्य ग्रहों में, किसी ग्रहों में दूध का सागर है, किसी ग्रहों में जो गन्ने का रस उसका सागर है, किसी ग्रहों पे मदिराओं का भी सागर है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सागर हैं। और जो हृदय है वो मन, और जो चेतना है वो धर्म, ज्ञान और सत्यता, इसका प्रदर्शन करते हैं। और अगले श्लोकों में ब्रह्मा जी फिर विभूति बताते हैं भगवान की, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो जिसमें देखते हैं हम एक पाद विभूति मतलब जैसे हमने देखा कि ये जो भौतिक जगत और उससे नीचे पाताल लोक तक, इसको एक पाद विभूति कहा गया है, जिसमें जो जीवात्माएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। और इसमें इस दृश्य जगत में सद चित आनंद, जैसे आत्मा का जो स्वभाव है सद चित आनंद, और उसमें वो स्वभाव का जो अनुभव हम इस भौतिक जगत में कर सकते हैं वो एक मात्र स्तर में है, मतलब निबंध स्तर में है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में है। और वही हम उसका अनुभव यदि भगवान की त्रिपाद विभूति जो है उसमें पूर्ण मात्रा में है। और जो जैसे भगवान की
3 शक्तियों का वर्णन किया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने। तो 3 शक्तियाँ, जैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जो बहिरंगा शक्ति हैं उनके भी आगे 3 गुण हैं। जैसे बहिरंगा शक्ति में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और अंतरंगा शक्ति में भी 3 शक्तियाँ कार्यरत हैं, जिसका संविद, संधिनी और लादिनी। और जो तटस्थ जीव हैं, तटस्थ जीव वो भगवान का ही अंश है। और जैसे हम प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं अर्जुन को कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तम सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो इस जो भौतिक दृश्य है इसमें जो है, इसमें सब मेरी शक्तियाँ कार्यरत हैं। और जो व्यक्ति ये जानते हुए मेरा भजन करता है, हाँ, और कैसे किस तरीके से भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, उसकी इस तत्व को जानते हुए, हाँ, मतलब ज्ञान के साथ और भाव के साथ। तो यहाँ जो भाव है, यहाँ भाव प्रभुपाद प्रदर्शित करना चाहते हैं भक्तों का जो भाव होता है कि प्रेममय भावना से जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तब वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या वो समझ सकता है कि ये जो कुछ भी हम देखते हैं वो भगवान पर ही आश्रित हैं। ये भक्तों का भाव होता है। और वास्तविक रूप में प्रभुपाद यहाँ एक प्रताड़ना करते हैं कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं, जो निर्विशेषवादी, वो समझते हैं कि जो आध्यात्मिक तेज है वही भगवान स्वरूप है या ब्रह्म ज्योति है वही भगवान है। लेकिन वास्तविक रूप में प्रभुपाद इस चीज़ का यहाँ खंडन करते हैं कि जो निर्विशेषवादी आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रभाव है। तो हम सब ने भी कई सारे प्रवचनों में सुना है कि ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति क्या है, तो भगवान की शक्तियों का, भगवान का वो प्रकाश है। तो भगवान की एक प्रकार शक्तियाँ हैं वो। तो जैसे कि हम व्यक्ति स्वरूप हैं, तो जब तक हम भगवान की सेवा हम व्यक्ति स्वरूप में कर सकते हैं, लेकिन हम किसी प्रकाश या निराकार की सेवा हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो मायावादी तत्व है वो जीवन में इस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते। और बहुत बार प्रभुपाद जब शुरुआती दिनों में हम जब हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे, तब हिप्पियों को ये मायावादी तो पता नहीं था, मायावादी कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो उनको लगता था कि प्रभुपाद जो मायावादी शब्द यूज़ कर रहे हैं बहुत बार प्रवचनों में, मायावादी मतलब कोई लोग हैं जिनसे प्रभुपाद नाराज़ हैं या कोई तो उनके ही रिश्तेदार हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि मायावादी मतलब जो भगवान का अस्तित्व को नकारते हैं, इसीलिए प्रभुपाद बहुत बार उसका उनके ऊपर हावी होते हैं, है ना, प्रवचनों में भी या अध्यायों में। क्योंकि मायावाद सिद्धांत जब कोई व्यक्ति जीवन में अगर स्वीकारता है तो भगवान का आश्रय नहीं ले सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, और फिर उस कारण उसकी जीवन में प्रगति भी नहीं हो सकती। इसीलिए और प्रभुपाद के प्रणति मंत्र में भी हम देखते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो प्रभुपाद ने इस उनके गुरु के आदेशानुसार विशेषता ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार किया, उसमें सबसे प्रखरता से प्रभुपाद ने इन चीज़ों पे बहुत भारी हुए, प्रभुपाद बहुत हेवी मात्रा में बोले प्रभुपाद कि जिससे निर्विशेषवाद, मायावाद, इन सब का खंडन प्रभुपाद ने बहुत उनकी प्रताड़ना काफ़ी जोर से की। क्योंकि ये कभी जो भगवान के जब अवतार होते हैं अलग अलग, जैसे शुरुआत में हमने देखा कि शून्यवाद का प्रचार किया गौतम बुद्ध ने आके, तो वहाँ पे उस समय, क्योंकि उस समय के जो तथाकथित ब्राह्मण थे वो वेदों और शास्त्रों का गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा था,
है ना। वो उसे पूजा लाभ जो कर रहे थे, यज्ञ जो कर रहे थे, वो उनके इंद्रिय संतुष्टि के लिए थे, इसीलिए उन्होंने वेदों का स्वीकार करना मना किया। फिर शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ, तो शंकराचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया, ये सब अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो उसमें जैसे सब एक हैं, है ना, तो शून्य से एक पे आए। और फिर मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया, फिर उन्होंने कहलाया कि भगवान अलग हैं और जीव अलग हैं। हालांकि ये दोनों भगवान के ही अंश हैं, तो इसीलिए वो गुणात्मक रूप से सेम है और परिमाणात्मक रूप में उनमें विभिन्नता है। तो इसे मायावाद का खंडन जो है, हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों और सभी परंपराओं में इसका ज्ञान है। और वास्तविक रूप में जब साधक अपने जीवन में जब प्रगति करना चाहता है, तो उसने गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हुए और आचार्यों के उपदेश पालन करते हुए जब वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है, तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वो भगवान के वास्तविक जो इच्छाएं हैं उनको समझ के भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो सकता है। तो ऐसे ही फिर ब्रह्मा जी का कहना है नारद मुनि को कि ये मैंने आपको जो जो सब बतलाया, इन सब का मूल स्थान जो है, या इस दृश्य जगत में हो, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, इन सभी का मूल आश्रय जो है या मूल उत्पत्ति स्थान कौन है, तो भगवान स्वयं है। तो इसकी पुष्टि यहाँ पे ब्रह्मा जी करते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया वो इस चीज़ को कह रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं और यहाँ पे पुष्टि भी कर रहे हैं। तो ये मायावादी लोग उनके तर्क वितर्कों से क्यों मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं या पाखंड रच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद और एक संदर्भ देते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठानाम, या खलु और क्या ना, खलु सर्व इदम ब्रह्मन सर्वविद। हाँ, तो इस भौतिक जगत में जो देखते हैं, तो मायावादी भी कभी कभी इस परिभाषा का उपयोग करते हैं, जो कहते हैं कि सब तो भगवान, सभी जगह भगवान ही है, लेकिन भगवान है और उनकी शक्तियां हैं, और जीव का कर्तव्य है कि उन भगवान की सेवा में जो भी शक्तियां हैं और अपना जो भाव है उसे भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ताकि ना कि इस भौतिक दृश्य जगत में जो भी विषय वस्तु हैं या जो भी शक्तियां हैं उसका खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करे। इसके बजाय जब जीव इन सभी साधनों से भगवान की सेवा करता है, तो वास्तविक रूप में आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति उसके जीवन में कर सकता है। तो यह प्रभुपाद ने भी, है ना, इसकी शिक्षाएं दी। और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने हिप्पियों को भी भगवान की सेवा में लगाया, और जो कुछ माध्यम थे ना, जैसे प्रभुपाद ने 4 तत्व बताए संस्था में लोगों को कि बुक्स आर द बेसिस, जो शास्त्र हैं वो बेसिस हैं, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द इसेंस, जो प्रचार है भगवान का प्रचार। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद हावी रूप से मायावादियों को खंडन करते हैं, और कई जगह हम प्रवचनों में भी सुनते हैं प्रभुपाद जी का। तो भगवान का प्रचार या भगवान का जो संदेश है उसका प्रचार वास्तविक रूप में तो वो प्रीचिंग इज द इसेंस, वो सार है, और बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द प्योरिटी इज द फोर्स। जो वास्तविक जीवन में साधक जो है अपने जीवन में कैसे चरित्र है उनके, या कैसे उनके आचार विचार हैं, वो एक आकर्षण है भौतिक इतर जीवों को भगवान की सेवा में लाने के लिए, या कृष्ण भावनामृत में उनको आकर्षित करने के लिए।
जो है हमारे आचार विचार कैसे हैं, वो एक प्रकार की शक्ति है जो बाकी लोगों को भी जो कृष्ण भावना में नहीं है उनको भगवान की सेवा में ला सकेंगे। तो प्योरिटी इज़ द फोर्स और यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। जो जो भी हम देखते हैं वस्तुएं, वो भी भगवान की सेवा करने ही हेतु हैं। जैसे एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि आप स्वामी जी होके, सन्यासी होके हवाई जहाज़ से कैसे इतना भ्रमण कर सकते हैं। तब प्रभुपाद उनको कहते हैं कि अगर मैं हवाई जहाज़ से भ्रमण नहीं करूँगा तो आप जितने स्पीड में माया में जा रहे हो, जिस गति से नरक में जा रहे हो, मैं आपको पकड़ के भगवत संदेश नहीं दे सकता। तो आपको आपकी जो प्रगति है भौतिक जगत में, नरक में जाने की जो गति है, उसको पार करने के लिए मुझे हवाई जहाज से प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार मतलब भक्तों का भाव होता है। तो प्रभुपाद ने जो भी कार्य किए तो उसमें उन्होंने देखा कि जो भी उपलब्धियां हैं उनके पास या जो भी धनराशि है उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, और वही प्रभुपाद ने उनके शिष्यों द्वारा सिखाया। और ऐसे ही गुरु परंपरा में उन्होंने इसका, हालांकि उनके शिष्य हो या जो भी साधक हो संस्था में, उनको इस 4 तत्वों का शिक्षा दिया। तो आज के इस प्रातःकाल भागवतम में हमने देखा कि जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं सारे तत्वों का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में भी देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ये जो कहा है नारद जी को, उस पर भी वो दृढ़ है। और वो कहते हैं कि दृढ़ क्यों है, तो उसके कारण हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा होते ही जो जीव है ना, जैसे भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं। हालांकि सभी जीवों के लिए वो आश्वासन है, ऐसे नहीं सिर्फ अर्जुन के लिए है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब कोई जीव उसके सारे धर्मों का त्याग करके भगवान का आश्रय लेता है, तब भगवान उसके सारे पाप हर लेते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है, जैसे तो शुद्ध भक्त भी जो चीज़ कहते हैं वो होती है ना। हम देखते हैं कि एक प्रभुपाद की लीला स्मरण में आ रही है। जब प्रभुपाद भारतीय विद्या भवन, जो मुंबई में स्थित है, भारतीय विद्या भवन अपने राधा गोपीनाथ मंदिर, चौपाटी मंदिर, उसी के सामने ही है। तो एक परिषद हुई थी 1972 या 72 या मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, बट 1970 के दशक में एक परिषद हुई थी भारतीय विद्या भवन, जिसमें प्रभुपाद जी और अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। तो वो सभा होते ही जैसे प्रभुपाद बाहर निकले तो उन्होंने प्रभुपाद की जो स्टिक है केन, वो प्रदर्शित करते हुए उनके जो सेक्रेटरी थे प्रभुपाद के, उनको कहा कि ये मुंबई का काफ़ी प्रचलित जगह है, हमारा यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो ऐसे कहते ही फिर कुछ सालों में राधा गोपीनाथ मंदिर का स्थापना हुआ। और आज हम देखते हैं कि राधा गोपीनाथ मंदिर की से कितना सारा प्रचार हो रहा है पूरे विश्व भारत में ही, महाराष्ट्र में और स्पेशली अन्य जगहों में भी। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके वाणी का यह प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि जब जीव, कोई व्यक्ति भगवान का आश्रित होता है या उनकी प्रेममयी सेवा में लगता है, तो भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जो व्यक्ति उसके जीवन में सफलता ही पा लेता है, और वो भगवान की कृपा दूसरों में भी उसका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने प्रयास किया, तो क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ बोलने में त्रुटि हो तो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मायावादियों का कहना है कि जैसे सर्व खलु इदम ब्रह्मन, वो कहते हैं तो सब जगह भगवान का अस्तित्व है, लेकिन वो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भगवान तो चर चर में है।
तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मूर्ति में है, तो हर जगह है, लेकिन वो वास्तविक में ऐसा स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ का स्वीकार करते हैं तो हमने कुछ ये भी करते हैं, मतलब सिर्फ स्वीकार करके नहीं होता, तो उसके ऊपर कुछ क्रिया भी करनी चाहिए। तो भक्त जो है भगवान को स्वीकारते हैं मूर्ति स्वरूप में, विग्रह स्वरूप में, और उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये अंतर है स्वीकार करने में, ऐसा मेरा मान्यता है। और कुछ है तो ब्रह्म। अच्छा, भगवान शब्द का उपयोग ही नहीं करते हो। हाँ, अच्छा। ब्रह्म सर्व, ब्रह्म खलु, सब जगह ब्रह्म है, निराकार है सब ऐसे। अच्छा।